पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम। पतित पावन सीताराम। सीताराम सीताराम। भज प्यारे मन सीताराम। सीताराम सीताराम। भज प्यारे मन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम। पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम। पतित पावन सीताराम। सीताराम सीताराम। भज प्यारे मन सीताराम। सभी पुण्य आत्मा पूरी एकाग्रता के साथ एक एक शब्द को हृदयंगम करें। और आप में से कोई भी अगर भक्त बताना चाहेगा कि जो मैंने कहा अब आपने क्या समझा, अभी तो 6 दिन पुरानी बात नहीं है, महीनों पुरानी बात नहीं है, अभी तुरंत की बात है। अब आप लोगों ने सुना नहीं सुना, समझ आया कि नहीं आया। अरे देखिएगा, एक बात और आपको बोलूँगा, वही बोलना जो माने। खाली सुनने का लाभ नहीं है, सुन के माने तो लाभ है, अन्यथा कोई लाभ नहीं है। बताइए, स्पीकर खोल के राजकुमार जी। गुरुजी, हमें देह से बाहर निकलना पड़ेगा। अभिमान है, उसको छोड़ना पड़ेगा। जो तुम नहीं छोड़ेंगे, भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती। इस शरीर से तो नहीं हो सकती जब तक हम अपने आप को आत्मा नहीं मानेंगे। इस देह को अभिमान छोड़कर तभी हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। बहुत सुंदर आपने कहा। मैंने आपको कहा शरीर के नाते बने रहें। शरीर से नाते हैं उनके, आत्मा से थोड़ी नाता है। अगर आत्मज्ञान हो गया तो सारे भगवान का परिवार हो गया। ये भी आपको बता दूं, आपके घर में, आपके परिवार में, आपके संसार में अगर आपने किसी को आत्मा का नातेदार माना तो भगवान का परिवार हो गया। वो शरीर के नातेदार नहीं रहे, शरीर के नाते से भी ऊपर उठ गए, वो भगवान का परिवार कहलाता है। इसलिए कोई ये ना कहे शरीर छोड़ना है क्या, आत्महत्या करनी है, बिल्कुल नहीं। शरीर के रिश्तेदारों को छोड़ना है, बिल्कुल नहीं। खूब एक्टिंग करो, खूब लीला करो उनके साथ, लेकिन अपने को आत्मा मानो, तब तो भगवान मिलेंगे। अपने को स्त्री पुरुष मानेंगे तो चिंता मत कीजिए, 84 लाख योनियां मिलेंगी। खाली मरने के बाद पेपर पे लिख देने से परमपद हो गया, परमपद नहीं होगा। ये भी मैं आपको बता दूं, इस भूल में भुलावे में मत रहना। परमपद होना है तो जाने से पहले होना है, शरीर छोड़ने से पहले होना है। चलिए, एक भक्त ने एक लाइन मुख से बोली, अच्छा लगा और उम्मीद करता हूँ सुना सबने होगा। तो समुद्र पार करने का, 100 योजन पार जाने का तात्पर्य, समुद्र लांघने का मतलब
देहाभिमान से ऊपर उठना, अपने को देह में रहना, लेकिन देह नहीं मानना। ये देह एक रथ है, ये देह एक नौका है, और आप आत्मा हो। आपके कारण ये शरीर चल रहा है, आप शरीर के कारण नहीं चल रहे हो। तो हनुमान जी जब ये समुद्र पार कर रहे थे, आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, आप लोगों ने सुन तो लिया, समझ भी लिया, लेकिन जब आगे बढ़ोगे तो क्या क्या रुकावटें आएंगी जीवन में, वो भी सुन लीजिएगा। और वो सब कौन, कैसे रुकावटें आएंगी? भगवान की दासी माया आपकी परीक्षा लेगी, पल पल पे लेगी, कदम कदम पर लेगी। तो तुलसीदास जी ने क्या लिखा रामचरितमानस में? जल निधि रघुपति दूत विचारी, ते मैनाक होई श्रमहारी। अगर आप और हम लोग भी देह के अभिमान से ऊपर उठना चाहेंगे तो हम सबके जीवन में भी ये रुकावटें आएंगी, यानी परीक्षाएं होंगी। घबराना नहीं, डरना नहीं। उस समुद्र में एक मैनाक नामक पर्वत था, यानी बाहर नहीं था, छुपा हुआ था। ध्यान से सुनो, मैनाक नाम का पर्वत समुद्र में छुपा हुआ था, और वह हनुमान जी के पिता पवन देवता का मित्र था। पुराणों में कथा आती है, ये सोने का पर्वत था, सोने का पर्वत था। और इस स्वर्ण पर्वत में पवन देवता की इतनी मित्रता थी, एक बार जब इंद्र ने पर्वतों के पंखों को नष्ट करने का प्रयास किया तो पवन देवता ने, हनुमान जी के पिता ने, मैनाक पर्वत की रक्षा की थी, और ये मैनाक पर्वत समुद्र में आके छिप गया था, छिप गया था। अब आप कहेंगे कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा, पड़ जाएगा, अभी 1 मिनट लगेगी। आपके पास भी सामने मैनाक पर्वत आएगा, कहेंगे हमारे सामने कहाँ से आएगा, हमें तो देह का अभिमान से पार जाना है। हाँ बिल्कुल, ये समुद्र है, तो ये पर्वत कैसे खड़ा होगा? आपका कमाया हुआ धन, आपके बाप का दिया हुआ धन, आपके बाप दादा की दी हुई प्रॉपर्टी, वो भी अभिमान मन के सामने आएगी आपको रोकने के लिए। मेरे को कौन संभालेगा, मेरा क्या होगा, यानी प्रलोभन। अरे एक दिन छोड़ के मरना है, ये सबको पता है। चाहे आपका धन कुतुब मीनार जितना ऊंचा हो, लेकिन एक दिन छोड़ के मरोगे। तो ये समुद्र में आकर के पर्वत छिप गया। जैसे आप और हम लोगों ने अपने लॉकरों में, अपने बैंकों में धन रखा हुआ है। मैं कई बार सोचता हूँ, बैंक के लॉकर को कभी घमंड नहीं होता। आपकी अलमारी में जो लॉकर बने हुए हैं उन्हें कभी घमंड नहीं होता। आपके बैंक में अकाउंट में जो पैसा है उन्हें कभी घमंड नहीं होता। आपके मन में घमंड है, मन में ये मैनाक पर्वत है, मन में ये अभिमान है, मेरा ये, मेरा ये। यही मैनाक पर्वत आपके सामने खड़ा होगा। अगर भगवत प्राप्ति करनी है, इसे पार जाना होगा। आप सोचते होंगे बहुत सरल तरीका था
कि अपने घर में पंडित जी को बुला के सुंदरकांड का पाठ करा लिया और प्रसाद बांट के खा लिया, राम दरबार लाके घर में रख लिया, तो घर में मंदिर तो बन ही गया। मन के लड्डू फीके क्यों? ऐसा तो आप लोग करते करते अनंत जन्म गुजर गए। हमारे सत्संग में बैठे ऐसे कई लोग हैं जो कहते हैं आज हमारे को सुंदर कांड में जाना है, आज हम सत्संग नहीं सुन पाएंगे। हम क्या बोले? हम समझ जाते हैं वो देह का अभिमान है, अज्ञानता का अभिमान है। अगर कोई पूछ ले सुंदरकांड का पाठ करके सीता जी मिली क्या आपको, तो आपको पता चल जाएगा। तो ये मैनाक पर्वत जैसे आपके मन में ये अहंकार भरा हुआ है, मेरे पास इतनी संपत्ति, इतनी प्रॉपर्टी, इतना पैसा, इतनी ज्वेलरी, जैसे ही देह के अभिमान से बाहर जाओगे, इस भवसागर को पार करोगे, ये सब सामने आ जाएंगे। आप लोग केवल इसको सूत्र के रूप में याद रखना। जब हनुमान जी आकाश मार्ग से समुद्र का लांग रहे थे, तो समुद्र ने मैनाक से कहा, देखो तुम्हारे मित्र पवन का पुत्र ऊपर उड़कर जा रहा है, ये उचित मौका है कि तुम पर की ओर उठकर उसका स्वागत करो। सारा अहंकार सामने आ जाएगा। इतने करोड़ों की संपत्ति, इसे कैसे त्याग दूं? अभी तक तो देह के त्यागने की बात थी, अब इसे कैसे त्याग दूं? हमने तो कहा नहीं कि देह को त्यागो, हमने तो कहा देह के अभिमान से ऊपर उठो। और उसने क्या कहा? समुद्र ने मैनाक पर्वत से कि तुम जाके हनुमान जी के सामने खड़े हो जाओ, अब बोलो कि विश्राम कर लो थोड़ी देर, फिर आगे बढ़ जाना। तो आपका धन दौलत क्या कहेगी? अभी तो जीवन के कुछ दिन और मजे ले लो, खूब धन दौलत का मजा लूट लो, मूछों पे खूब ताप दे लो, फिर आगे चले जाना। आखिर समय पर छोड़ देना, कोई बात नहीं। लेकिन नहीं छोड़ पाता, व्यक्ति नहीं छोड़ पाता। जो देह के अभिमान से ऊपर नहीं उठता, वो मैनाक पर्वत को, धन दौलत को क्या खाक छोड़ेगा? और मैनाक पर्वत ने यही किया, समुद्र से बाहर निकला और हनुमान जी के सामने आकर बोला, मैं तुम्हारे पिता पवन देवता का मित्र हूँ, इस नाते तुम भी मेरे पुत्र के समान हो। तुम लंका को कठिन यात्रा पर जा रहे हो, इसलिए मैं चाहता हूँ तुम थोड़ा विश्राम कर लो, अब फिर आगे बढ़ो। और आप हम लोगों के सामने ये धन दौलत, मकान, दुकान सब सामने आ जाएंगी, सब। हमें सबको त्याग के जा रहे हो आप? ऐसा करो, पहले हमें भोग लो, हम पे विश्राम कर लो, इसके बाद चले जाना। ये परीक्षाएं हैं जीवन में। अगर इतना आसान होता कि मंदिर जाके भगवान मिल जाते, तो सारी दुनिया को मिल चुके होते भगवान। अब आप सोचोगे इसमें हनुमान जी की परीक्षा कहाँ पर है? उनकी परीक्षा इस विश्राम के प्रलोभन में है। आप और हम लोगों को प्रलोभन क्या आएगा दिमाग में, बता देता हूँ। कुत्ता तो किसी पैसे प्यार करता नहीं,
ना, बिल्कुल नहीं करता। वो तो लॉकर में हीरे जवाहरात संभाल के रखता नहीं। अब मनुष्य शरीर मिला है, इस देह में तो हम प्यार कर सकते हैं धन दौलत से, ज्वेलरी से, पैसे से, और 84 लाख योनियों में यही एक शरीर है। प्रलोभन देगा आपको ये धन। कि जब तक शरीर है तब तक तो इसका मजा ले लो, ये आपको प्रलोभन देगा से आपके सामने। व्यक्ति जब किसी महान लक्ष्य की ओर बढ़ता है, अब ये क्या है, भगवत प्राप्ति सबसे महान लक्ष्य है, जो कि अभी तक हमने बनाया नहीं है। खाली सुन लो, बनाया नहीं है अभी तक, तो ये इसी में लगे हुए हैं, इसका क्या कर दूं, इसका क्या कर दूं, इसका क्या कर दूं, इसका क्या कर दूं। अभी तो आप और हम लोग ममता मोह आसक्ति की दलदल में पूरी तरह दले हुए हैं। खाली ऊपर से भगत जी कहने से भगत जी नहीं बन जाते। और मैं आपको फिर बोलता जा रहा हूँ, जब कोई व्यक्ति किसी महान लक्ष्य की ओर बढ़ता है, उसके सामने कोई प्रलोभन, कोई लाभ का अवसर खड़ा हो जाता है। अरे इस साल 1 करोड़ का लाभ होने वाला है, अगले साल चले जाना, 1 करोड़ और कमा लो, 10 करोड़ और कमा लो, 1-2 बिल्डिंगें और बना लो। ये सब प्रलोभन है। वो व्यक्ति वहीं ठिठक कर रह जाता है कि चलो आपकी बात मान लेते हैं, बस 2 बिल्डिंगें और बना लेते हैं, फिर छोड़ देंगे। ये माया का फेरा मैनाक पर्वत है। रामचरितमानस में खूब पढ़ा होगा, सुना होगा, माना नहीं जाना नहीं अलग बात है। अब तो सुनने का समझने का मौका मिल रहा है। आपके सामने कोई प्रलोभन, कोई लाभ का अवसर खड़ा हो तो व्यक्ति ठिठक जाता है। फिर उसके सामने कोई भय या विपत्ति की बात आ जाती है, कोई समस्या खड़ी हो जाती है, वो रुक जाता है, वो रुक जाता है। और आप और हम लोग बुरा मत मानिएगा, ये पहली बार नहीं सुन रहे हैं, अनंत जन्मों में अनंत संत महात्माओं को सुन चुके हो, खूब समझाया गया होगा। लेकिन आप और हम लोग ममता मोह आसक्ति के चक्कर में, ये धन दौलत अज्ञान के चक्कर में हर बार भगवत प्राप्ति से वंचित रह गए, हर बार ठिठक के रह गए, चलो अगली बार देखेंगे। आप और हम लोग भी माता पिता की दी हुई संपत्ति, ये सब हमारी परीक्षा है। कहते ना, माया महाठगनी हम जानी, हम सब फंसे हुए हैं। और देखिए, जो बात आज बता रहा हूँ, 6 दिन पुरानी बातें तो आप सब भूल भाल गए। खूब मिठाई के चक्कर में, दीपक जलाने के चक्कर में, बाहरी प्रकाश के चक्कर में आत्मा के प्रकाश को सब भूला बैठे। लेकिन कल जब मैं आपसे पूछूं कि कल क्या क्या बताया था, मुझे मालूम है अभी अंदर से चोट नहीं लगेगी। जब तक शरीर में रोग होता है तो दवा का नाम याद रहता है। जब तक शरीर में रोग रहता है तब तक शरीर के रोग की दवा याद रहती है। अगर आप अपने को शरीर मानोगे तो सवाल ही नहीं पैदा होता। मानोगे तो कि मैनाक पर्वत को आप पार कर जाओ।
ममता मोह आसक्ति पर आप विजय प्राप्त कर लो। तो पहला फेरा है आपके देह के अभिमान का, कि संकल्प करना मुझे भव सागर पार जाना है। इसके बाद जो रुकावटें आएंगी उनसे पार जाना है। तो पहली रुकावट आपने सुनी, समझी, और अगर अभी भी नहीं समझ में आई है तो फिर आपसे निवेदन कर रहा हूँ, अभी तो पूछ लेना। अगर मन में कोई सी के भी 1% भी डाउट हो तो पूछ लेना कि मैनाक पर्वत का मतलब क्या। कल ये मत कहना कि हमें समझ नहीं आया था, मैं तो आज पूछ रहा हूँ। 1 मिनट कीर्तन कर लो और उसके बाद आप सबसे पूछूंगा। अगर किसी के मन को भी अभी तक नहीं समझ में आया हो कि मैनाक पर्वत का मतलब क्या, तो मैं दोबारा बताने को तैयार हूँ। भगवान का कीर्तन कीजिए। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री